आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है। I'm not abusing their gods. I'm not insulting. I'm asking a simple question. Who is this God? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आजकल जो मुआशरे पर ज्यादा असर डालती हैं वो कोई बुजुर्गों की नसीहत नहीं और ना ही हुकूमत की पॉलिसियां, बल्कि ज्यादा असर डालती हैं तो फिल्में। पहले ही हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर काफी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जबकि ऊपर से फिल्में भी ऐसी बनाई जा रही हैं। अक्सर लोग सच मान लेते हैं और इसी वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। जैसा कि आपने मुलाहिजा किया कि फिल्म का अदाकार हिंदू को भड़का रहा है कि मुसलमान लोग तुम्हारे खुदाओं को गालियां देते हैं और उनकी बेइज्जती करता है, तो इससे मुतालिक जाकिर नाइक ने काफी खूब बयान दिया कि मुसलमानों को दूसरे मज़ाहिब के खुदाओं को गालियां देना चाहिए या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान की आयत का तर्जुमा करके बताया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग शिर्क करते हैं और दूसरी चीज़ों की इबादत करते हैं तो उनके खुदाओं को बुरा भला मत कहो, क्योंकि जहालत में वो तुम्हारे खुदा को गाली देगा जो कि सच्चा खुदा है। तो यहाँ साबित हुआ कि हमको इजाज़त ही नहीं कि दीगर मज़ाहिब को बुरा भला कहें, लेकिन चूंकि ये फिल्म हिंदुस्तान में बनी है और कोशिश की गई है कि मुसलमानों को ही बदनाम किया जाए, तो इसीलिए मुसलमानों के मुंह से दूसरों के खुदाओं को बुरा भला कहलवाया जा रहा है। Abuse not those who they worship besides Allah, lest in their ignorance they will abuse Allah subhanahu wa ta'ala. We cannot abuse, we cannot criticize, we cannot speak bad about those who they worship. Those things they worship besides Allah, lest in their ignorance they will abuse Allah. I'm not abusing their gods. असल इस सब को गलत साबित करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हिंदू लोग तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। इसकी एक मिसाल ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने दी कि जब भी सफ़र करता हूँ और किसी एयरपोर्ट पर उतरता हूँ तो हिंदू लोग जितने भी इंतज़ामिया में मौजूद होते हैं वो चेकिंग में बहुत नरमी करते हैं, क्योंकि वो मुझे जानते हैं और कहते हैं कि जाकिर नाइक कुछ भी कहता है तो सच ही कहता है, इसलिए अक्सर मुझे बगैर चेकिंग के जाने देते हैं। Believe me, my Hindu friends respect me. And if I happen to come on the airport in the customs, that Hindu custom officer tell you, Dr. Zakir Naik, जो कहेगा सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा. Whatever he will say the truth, but nothing but the truth. And they let me pass. यकीनन जाकिर नाइक का दावत तबलीग की वजह से इज्जत काफी ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि कभी उनके मज़ाहिब का मजाक नहीं उड़ाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तंज़ो मजाक में एक बात ये भी की कि जब किसी दुकान पर जाता हूँ तो दुकानदार कहता है हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, तो वो मुझे फ्री में चीजें दे देता है। लेकिन बदकिस्मती से अक्सर मुसलमान ये सोचते हैं कि अगर वो दावत का काम करेंगे तो उनके पास कारोबार के लिए टाइम नहीं होगा और वो नुकसान कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत कुछ कमाता हूँ। दावत की वजह से मुझे दुकानों पर भी काफी रियायत मिल जाती है। मैं ये डिस्काउंट के लिए नहीं कर रहा, लेकिन मैं अल्लाह का बताया हुआ काम करता हूँ, तो इसलिए अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाता है। When I go to the shopkeeper and they Dr. Zakir Naik, good discount. They give me free. We Muslims are afraid that if I do dawah, I lose my business. Here, mashallah, I get better discounts. Simple. I am not doing it for the discount. Please don't get me wrong. I am doing it for Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah helps me. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब मैं तकरीब शुरू कर रहा था तो मुझे बताया गया कि लाखों करोड़ों लोग हमें चैनल पर इंडिया देखते हैं, तो खुद अंदाजा लगाओ कि पूरी दुनिया में कितने लोग देखते होंगे। साथ में ये भी बताया गया कि मैं टॉप 100 में आ गया हूँ, यानी टॉप 100 में कोई मजहबी आलिम एक ही है और वो मैं हूँ। कोई दूसरा हिंदू या ईसाई आलिम नहीं है, बल्कि मैं ही हूँ, यानी एक इस्लामी आलिम। इतना मशहूर हुआ है। The only religious preacher in the full list of 100 is a Muslim preacher. There is no Hindu preacher. The only religious preacher. There is no Hindu preacher in the full list of 100. There is no Shankaracharya. अब यहाँ पर गौर करें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ये दावा करता है कि इंडियन लोग तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, हत्ता कि मुझे डिस्काउंट भी देते हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हिंदू लोग मुसलमानों से नफरत करते हों? ऐसा हरगिज नहीं है। ये सारा खेल सियासतदानों ने बिगाड़ा है। वो वोट लेने की खातिर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं। इसकी मिसाल डॉक्टर जाकिर नाइक खुद बना है कि जब हिंदुस्तान में इस्लाम से नफरत करने वाले हुकूमत यानी मोदी सरकार आई तो हिंदुस्तान की जमीन जाकिर नाइक के लिए तंग कर दी गई और वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की इन बातों से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे।
مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔